नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं मार्केट का विश्लेषण। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर रोज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं सीधे डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स की क्या पोजीशंस है और मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो ये आ गए हम अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे। 9 जून को क्या हुआ है, चलिए पहले देखते हैं FIIs की पोजीशंस। तो FIIs ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग करा है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि FIIs की जो फ्यूचर वाली लॉन्ग पोजीशंस है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके या लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर इस लॉन्ग अनवाइंडिंग के अगेंस्ट में फ्रेश शॉर्ट बनता है तो फिर हम ऐसा समझेंगे कि अब मार्केट में सेलिंग शुरू होने जा रही है या FIIs सेलिंग करने जा रहे हैं और मार्केट में करेक्शंस या जो फॉल है वो आ सकता है। तो यहाँ पर हम आज 9 जून को देखते हैं तो FIIs ने लॉन्ग अनवाइंडिंग तो जरूर करा है, प्रॉफिट बुकिंग करा है, लेकिन कोई फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप नहीं करा है इसके अगेंस्ट में। तो फिलहाल क्या मार्केट में गिरावट आने वाली है कोई बड़ी, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर नेट पोजीशंस देखें हम FIIs की तो यहाँ पे FIIs की लॉन्ग पोजीशंस कम होती दिख रही है और शॉर्ट पोजीशंस बढ़ती दिख रही है। लेकिन अभी मार्केट में क्या ट्रेंड रिवर्सल आ गया है या मार्केट में अब जो है सेलिंग चालू हो जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। अगर और एक दो दिन फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप FIIs करते हैं, वो भी अगर बड़ी क्वांटिटी में, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और करेक्शंस आ गया है और सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल मार्केट में कल क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बेयरिश नहीं हूँ जब तक कि और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनते हैं और साथ साथ में बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कल मार्केट में करेक्शंस होगा, ये तो बात डेफिनेट है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या पोजीशंस है FIIs की। तो ऑप्शंस में अगर हम यहाँ पर FIIs की पोजीशंस देखें तो FIIs ने कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करा है। 18,650 का भी कॉल राइटिंग FIIs ने करा था और 18,600 का भी कॉल राइटिंग करा था FIIs ने लाइव मार्केट में, जिसे वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कल डेफिनेटली मार्केट जो है वो अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी नीचे जाएगा। और तो FIIs फिलहाल बेयरिश हैं ऑप्शंस में और फ्यूचर में भी अभी नेट लॉन्ग पोजीशंस नेट शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा है। तो FIIs में भी इस वीक के लिए बेयरिश हैं। बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट की पोजीशंस देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या करा है, क्लाइंट ने फिर से लॉन्ग बिल्डअप करा है। क्लाइंट नेटेड अभी 25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग है, यानी इसका मतलब है कि क्लाइंट मार्केट को लेकर के बुलिश है। अगर प्रॉपडेक्स की देखें तो कोई फ्यूचर में इनकी बड़ी पोजीशंस नहीं है, तो फिलहाल प्रॉपडेक्स न्यूट्रल है। यहाँ पे DIIs ने शॉर्ट कवर करा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि DIIs जो ये शॉर्ट पोजीशंस है, ये जब मार्केट में थोड़ी सेलिंग आएगी या जब मार्केट में गिरावट होगा तो DIIs अपनी ये शॉर्ट कवर करके डेरिवेटिव्स के जरिए मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यही एक्टिविटीज़ DII की तरफ से हुआ है। अभी भी DIIs की फर्दर शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है, यानी मार्केट में थोड़ी फर्दर और भी फॉल अभी पॉसिबल है। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी हमें फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। तो मेरी कल की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो सेल ऑन दी राइज की होने वाली है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो भी मैं डाउन साइड ट्रेड प्रेफर करूँगा, और अगर मार्केट फ्लैट नहीं खुल के थोड़ा गैप अप खुलता है तो भी मैं शॉर्ट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा या पुट बाय करना प्रेफर करूँगा। और प्रॉफिट बुकिंग की जो मेरी मैक्सिमम लेवल होगी वो 18,434 के आसपास का, 18,434 के लेवल के आसपास का रहेगा प्रॉफिट बुकिंग टारगेट। मे भी इससे 20-25 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट रिवर्स हो जाए या मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट होने लगे और मार्केट इसी रेंज के आसपास क्लोज हो जाए, तो मेरी यही प्रॉफिट बुकिंग वाली लेवल रहने वाली है। अब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक कि और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होना है, ये हो सकता है कि ट्रैप हो। और ट्रैप क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं चार्ट पे आप लोगों को सीधे लिए चलता हूँ, वहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों अभी हमें ज़्यादा बेरिश नहीं होना है। तो अगर समराइज़ कर लें हम पूरी तरह से मार्केट के जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पोजीशंस को, तो FIIs शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं ऑप्शंस में और प्रॉप भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑप्शंस में। तो दोनों जो मार्केट के डोमिनेंट पार्टिसिपेंट है वो शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं मार्केट में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोनों के
रेड जोन में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट रेड क्लोज करेगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं बाकी कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और अभी हमें क्यों बेयरिश नहीं होना है। तो यहाँ आ गए हम निफ्टी के चार्ट पे। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मार्केट में ये ट्रैप हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये चैनल ड्रॉ कर रखा है और नॉर्मली जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मार्केट में वो चैनल ज़रूर ड्रॉ करते हैं और इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस चैनल के नीचे यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज करा, यानी कि चैनल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस लेंगे और फिर मार्केट जब डायरेक्शंस अचानक से चेंज करेगा या मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो उनकी शॉर्ट की पोजीशंस जो है फाइनली उन्हें लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली बेयर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की ये चाल हो सकती है। तो मैं कब ऐसे समझूंगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और अब हमें सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 18,450 ये देख रहे हैं 18,437 का लेवल है, जब तक 18,437 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है निफ्टी वन डे बेसिस पे, तब तक मैं अभी मार्केट में बेयरिश नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म में बेयरिश हूँ, इस एक्सपायरी तक के लिए बेयरिश हूँ और मार्केट में थोड़ा सेल ऑन द राइज होगा और मैं भी सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजी पे काम करूँगा, लेकिन मैं तब कंप्लीटली या फुली बेयरिश हो जाऊँगा जब 18,430 के नीचे कह सकते हैं राउंड फिगर में मार्केट डे बेसिस पे क्लोजिंग दे दे। अदरवाइज मैं अभी मार्केट में पूरी तरह से बेयरिश नहीं हूँ। कारण क्या है कि अभी मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है और एफआईआईज जो कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं वो सेलिंग भी इतनी एग्रेसिव नहीं है, हल्की फुल्की सेलिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर बीच बीच में बाइंग भी कर रहे हैं। तो जब एफआईआईज कॉन्टिन्यूसली सेलिंग करने लगेंगे, तकरीबन एक हफ्ते तक एफआईआईज की सेलिंग की फिगर आने लगेगी, तो फिर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट करूँगा। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे हो सकता है कि बड़ी शॉर्ट पोजीशंस लें और वो ट्रैप हो जाए। तो फिलहाल हमें मार्केट में ज़्यादा बेयरिश इसी वजह से नहीं होना है। मे बी मार्केट कल रेड क्लोज देने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाए, या कह सकते हैं कि इस एक्सपायरी में मार्केट जो है इसी रेंज में 18,450 से लेके 18,650 के रेंज में इस एक्सपायरी तक ट्रेड करे। ये पॉसिबिलिटी फ़िलहाल ज़्यादा बन रही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी पे भी इसी तरह का मैंने चैनल बना रखा है। बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो इस चैनल के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी और निफ्टी पूरी तरह से वीक दिख रहा है, दोनों ने चैनल के नीचे क्लोज दे रखा है। तो यहाँ पर बेयर्स एक्टिव हो जाएंगे, बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं और अगर बड़ी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे तो उनकी जो फ्यूचर वाली लॉन्ग पोजीशंस है, जो कि मैंने दिखाया कि क्लाइंट्स लगभग 25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग लेके चल रहे हैं, वो अपनी वो पोजीशंस क्लोज करना शुरू करेंगे और डेफिनेटली जब लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू करेंगे। फिर मे बी जो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है खास करके एफआईआईएस वो मार्केट को फिर से ऊपर लेकर के जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशंस हम बनाते हैं तो यहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस हफ्ते तक, इस एक्सपायरी तक हमें थोड़ा सा बेरिश रहना है, या मैं थोड़ा सा बेरिश रहूँगा, सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज फॉलो करूँगा। जब तक मार्केट 18,430 के नीचे वन डे टाइम बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक मैं मार्केट में पूरी तरह से बेरिश नहीं होऊंगा। निफ्टी में मैं कौन से लेवल पे अपना ट्रेड प्लान करूँगा, तो निफ्टी के लिए मेरा जो लेवल होने वाला है वो लेवल होने वाला है यहाँ पर, यानी कि 18,573 का लेवल दिख रहा है, यानी 18,570 से 80 के बीच में जैसे ही निफ्टी होगा मैं यहाँ पे अपना ट्रेड या एट द मोस्ट 18,600, बट मुझे नहीं लगता है कि 18,600 तक निफ्टी को जाने का मौका कल मिलेगा। तो 18,580 के आसपास जैसे ही निफ्टी होगा मैं अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लूँगा, पुट बाय करने का प्लान कर लूँगा और प्रॉफिट बुकिंग की जो टारगेट रहने वाली है वो 18,450 के आसपास का रहने वाला है निफ्टी में। तो कल के लिए मैं बेयरिश हूँ और पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, कल के लिए मैं बुलिश नहीं हूँ।
कल के बाद देखते हैं कि क्या बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनती है, फिर मैं अपना व्यू चेंज करूँगा। फिलहाल इस वीक तक सेल ऑन द राइज की मेरी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है। तो मिलता हूँ मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में, तब तक लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।